हेलो ब्यूटीफुल सोल, हर हर महादेव, राधे राधे। आई एम आशा पीयू टैरो रीडर फ्रॉम इंडिया। थैंक यू फॉर बीइंग सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल। मोस्ट वेलकम। टेक केयर। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ ये है आपकी ज़िंदगी की कहानी। ये कोई होल लाइफ की कहानी किसी से तो पूरी मैच हो जाएगी, रेजोनेट होगी। जैसे भी है आप देख लेना कि होल लाइफ की है या फिर कैसी है, ठीक है, कितनी रेजोनेट करती है। तो सबसे पहले मैं जो मेरे चैनल पर नए आए हैं मैं उनका दिल से अति धन्यवाद करती हूँ, और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल को प्यार दे रहे हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं पहले भी बताती हूँ, ऑलरेडी बोलती हूँ कि ये यूनिवर्स का चैनल है। मैं तो बस बोलती हूँ, भगवान, ये तो मेरा दावा है, मेरे को कॉन्फिडेंस है, मेरे डिवाइन कभी भी किसी का हक नहीं रखते। मैं आपके लिए फ्री में वीडियो बनाती हूँ, तो अपनी एनर्जी देती हूँ, डिवाइन से एनर्जी लेती हूँ, तो एंजल मेरे को गाइडेंस देते हैं। तो ठीक है, फिर चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा एक चैनल और भी है फरिश्तों का, बच्चों का। तो नन्हे फरिश्ते हैं वहाँ पर, लवली क्यूट बेबी। आप वहाँ पर जाकर लवली क्यूट बेबी के एक्शन वैक्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिर। देखो, ये जो कार्ड्स आ गया आपकी लाइफ की कहानी का, ये है आपका पास्ट में आप एक स्पिरिचुअल मस्कुलिन हाई एनर्जी वाले इंसान हो, ठीक है। हाई एनर्जी मीन्स कैरियर में, लव में, हेल्थ में बहुत ही अच्छी हाई एनर्जी, और हर वक्त अच्छा सोचना, अच्छी थिंकिंग। हेल्थ अच्छी होगी, वेल्थ अच्छी होगी। वैसे तो आप ऑलरेडी मस्कुलिन हो, स्पिरिचुअल, भगवान के, डिवाइन के आप मस्कुलिन हो गए। जो भी आप देख रहे हैं, तो आप जितना भी एफर्ट लगाते थे अपने जिस भी ज़िंदगी के, लाइफ के किसी भी स्थान पर, किसी भी, जैसे कैरियर में, हेल्थ में, किसी भी ज़रूरत में आप हाथ लगाते थे, एफर्ट लगाते थे, तो आपको उतना ही फल मिलता था जितना आप एफर्ट लगाते थे कहीं पर भी, ठीक है। तो आप ग्रोइंग नेचर वाले हो, आप हार्ड वर्क करने वाले हो, आप अच्छी नेचर है आपकी। ये आपका पास्ट है। तो आप हार्ड वर्क करते थे पास्ट में, तो सक्सेस मिलती थी आपको पास्ट में, बट पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ते थे। मुश्किलें भी ज़िंदगी में आती थी तो आप उसका, मुश्किलों के बावजूद भी आगे बढ़ते थे। आप कामयाब हुए पास्ट में, हर काम में। ये देखो, ये वैंड्स का कार्ड है, ये 7 ऑफ वैंड्स मीन्स हर काम में आप कामयाब हुए, क्योंकि आप मस्कुलिन बॉडी थी, हेल्थ भी अच्छी है, और कैरियर में भी, हर रिलेशन में भी आप, पर अंदर से थोड़ा सैड थे। सब कुछ होने के बावजूद भी हार्ड वर्क तो आप करते थे, पर अंदर से थोड़ा सैड से, जैसे कुछ ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में सडन चेंज आया, तो आपने कोई सडन डिसीज़न लिया। सडन डिसीज़न मेकिंग स्किल थी आप में, तो आपने कोई पास्ट में सडन डिसीज़न लिया। हाई प्रोफाइल हो आप, फास्ट मूविंग करते हो आप, किसी चीज़ पर फोकस थे,
तो इसलिए फास्ट डिसीज़न लिया। आप वैसे हाई प्रोफाइल पर्सन हो, इम्प्रेसिव नेचर है आपकी, तो आपने कोई डिसीज़न लिया। आप पर शुरू से ये देखो ग्रोइंग नेचर है, और ये विंग है ना, एंजल, एंजल की दृष्टि है आप पर। एंजल आपके साथ रहते हैं। आप मस्कुलर बॉडी, बहुत लुक में जो भी आप देख रहे हैं, चाहे कोई जेंडर के हिसाब से देख लें। अगर कोई जेंट्स देख रहा है तो वो बहुत स्मार्ट है। अगर कोई मतलब पर्सन लड़की देख रही है या लेडीज़, तो वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है। तो हेल्दी वेल्दी हैं आप, बैलेंस बना के रखते हो। नाइट ऑफ एंड्स का कार्ड है। आप हमेशा पॉजिटिव वे में ग्रोथ के लिए सोचते हो। आप आशावादी इंसान हो। आप हमेशा ग्रो करना ही जानते थे। तो आप दिल से भी अच्छे, इसलिए भगवान की कृपा है। शिव भोलेनाथ को आप मानते हो। वैसे तो भगवान एक ही है, पर शिव भोलेनाथ की कृपा से आप पर एंजल की दृष्टि है, शिव भोलेनाथ की कृपा है। जो भी देख रहे हैं, तो ये देखो सडन फिर आपकी लाइफ में कोई खुशियाँ आई, कईयों की शादी हुई। ये आपकी ज़िंदगी की कहानी है। कईयों की शादी हुई, बच्चे हुए, ट्रिप पर गए, जो भी इच्छा थी वो कंप्लीट हुई। इच्छा जो भी डिज़ायर थी आपकी वो हुई। तो क्योंकि ये है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स कहते हैं कि आप की लाइफ में रोमांस आया। अगर किसी की शादी हो गई या किसी को कोई पार्टनर मिल गया, बच्चे हुए तो उसकी शादी हुई, डिज़ायर थी कोई तो वो पूरी हुई, ज़िंदगी में रोमांस आया, प्यार आया, तो आप लाइफ में बहुत खुश थे। तो सडनली ये देखो, सडनली क्या हुआ कि आपका लाइफ चेंज हुआ, क्योंकि आपने कोई एंजल देखो यहाँ भी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स में भी एंजल है। एंजल तो शुरू से ही आपके साथ है, भगवान शिव भोलेनाथ आपके साथ हैं। तो आपने वैसे आप फेमस हो, आप दूर दूर तक आपके चर्चे हैं। तो किसी भी बात से आप उदास थे, तो आपने कोई डिसीज़न लेना था, तो आपका वो डिसीज़न, कोई बात थी जो आपने किसी से की नहीं, पर आप अंदर ही अंदर हवा में तीर चलाते रहे, अंदर ही अंदर सोचते रहे, एक्शन लेने के लिए घोड़े दौड़ाते रहे अपने मन में ही। कोई बात थी जो छुपाई हुई थी, अचानक से आपकी लाइफ में चेंज आया, तो आपने एक्शन लेने का सोचा, तो सोचा, थॉट में चला। वैसे आप फेमस इंसान हो, आपकी जो भी बात थी वैसे आपने उसके लिए एक्शन नहीं लिया, वो दूर दूर तक फैली हुई थी कोई भी बात। एनी, ये तो जो देख रहे हैं अगर उनसे रेजोनेट हो रही है तो उनको पता होगा कि कौन सी बात फैली हुई थी, तो उसके लिए आपने एक्शन लिया। फिर आपने सडनली एक्शन लेने से पहले ये थॉट में ही था, ठीक है। तो किसी भी बात पर, ये देखो, ये है आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट में अभी इसी वक्त जब आपने वो थॉट में डिसीज़न लिया, तो माफ़ करना, सॉरी, जो भी कार्ड आया मेरे को पता नहीं, पर आपकी प्रेजेंट में स्थिति ऐसी है कि जैसे देखो ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में इसके ये इंसान लेटा हुआ है, तो इसके पीछे कितनी सारी स्वॉर्ड्स लगी हुई है, यानी कि किरपाने लगी हुई है। तो आपको धोखे मिले लाइफ में,
किसी भी फील्ड में, लव में, कैरियर में, आपको धोखे मिले तो आप गिल्टी में थे, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। तो दुख था, कोई अंदर ही अंदर कोई गिल्टी थी किसी भी बात को लेकर, या तो कोई दूर उठ कर चला गया था, उसको लेकर कोई दुख था। तो आपकी लाइफ एक रुक सी गई, बिल्कुल स्टक हो गई। आप उदास रहने लगे क्योंकि ये गिल्टी के कारण लोगों ने धोखे दिए, पीठ पीछे किरपाने चलाई, ये स्थिति आपकी हो गई। फिर दोबारा से उठे, किरपाने निकाली, तो अपने आप को संभाला, अपनी लाइफ में स्टक हो गए, उदास रहने लगे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, क्या करें क्या ना करें, बिल्कुल अटक गए। कैरियर में भी फ़र्क पड़ा, हेल्थ में भी फ़र्क पड़ा, क्योंकि जब कोई इंसान को धोखे मिलते हैं किसी से भी, चाहे अपने पर्सन से मिले, चाहे रिश्तेदारों से मिले, चाहे अपने पर्सन से ही मिले, ज़्यादा तो मेरे को लगता है पर्सन ने ही धोखे दिए। पर्सन जब धोखा देता है अपना पार्टनर, तो फिर दूसरे कार्मिक लोग भी धोखा देते हैं। तो उसके लिए पास्ट में आपका ये हाल है, और पास्ट में आपका ये हाल है कि आप बिल्कुल सैडनेस में चले गए हो, लाइफ स्टक हुई है। कैरियर में भी अगर कोई जॉब कर रहा है, कैरियर तो है पर स्टक है, और प्यार में भी स्टक के आगे नहीं बढ़ रहा, बिल्कुल सोच रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ें, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। सेहत भी खराब है, सेहत तो खराब नेचुरली होगी जब धोखे मिले, दुख मिला। तो सैडनेस में चले गए हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अकेले रह रहे हो, कई बार पैसों के लिए भी सोचते हो, कई बार जो धोखा दे के निकल गए उनके लिए भी सोचते हो, उनके लिए आप पैसा लगा रहे हो कहीं पर कि पास्ट में पैसा लगा रहे हो, पैसा खर्च हो रहा है कि आपका पार्टनर जहाँ आप मैरिज में हो, कहीं भी हो, या फिर लव अफेयर में है, जो दूर चला गया है, तो उसको वापस लाने के लिए आप पैसे लगा रहे हो। पैसे कैसे भी लगा सकते हो, या तो ट्रैवल करके उसको ढूंढने में, या फिर एस्ट्रोलॉजी के पास जाकर, कहीं भी कैसे भी आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, सेहत भी खराब है, डिप्रेशन में हो, रास्ता नहीं मिल रहा। तो ये देखो, जब बंदा बहुत ज़्यादा दुखी होता है ना, तब वो भगवान के पास दौड़ता है। तो ये आपका प्रेजेंट था, ये पास्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट में ही अभी आप, जब इंसान, मैंने कहा ना कि धोखे मिलते हैं, मायूस हो जाता है अपनी लाइफ में, तब वो क्या करता है, तब वो स्पिरिचुअल हो जाता है, अध्यात्मक हो जाता है, परमात्मा की ओर बढ़ता है। सब लोगों की तरफ देख लिया, किसी ने साथ नहीं दिया, फिर वो भगवान की शरण में जाते हैं कि भगवान मेरे को कोई रास्ता दिखाओ। तो ये देखो, पूरी तरह से आप दुख में रो रो के भगवान से बातें करते थे, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के साथ साथ जी रहे थे, जिंदगी की चाबी ढूंढ रहे थे कि ज़िंदगी में कैसे ज़िंदगी का ताला खुले। तो लोगों की सलाहें ली, सेहत भी खराब हुई, पर परमात्मा की शरण में सरेंडर कर दिया, अपने रिश्ते को, अपने सब कुछ को। वैसे तो ये ज़्यादा रिलेशनशिप का ही है, रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया। ये जो भी वीडियो देख रहे हैं वो टीम वर्क करते हैं, या तो नर्स, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, पुलिस में भी हो सकते हैं, कोई भी
एनी टीम वर्क, जैसे कंपनी में टीम वर्क जॉब कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो उनको मिल जाएगी, या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं तो उनको प्यार में धोखा मिला है तो वो फिर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, भगवान की टच में। सेहत तो देखो इधर भी अभी भी प्रेजेंट में ख़राब है, अपनी सेहत का ध्यान रखो। जो जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखो, तो आपकी लाइफ में फ्यूचर में ये देखो चाबी पड़ी है, आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। आप कोई फ्यूचर में डिसीज़न लोगे, डिसीज़न आपको दो तरफा से, दो चीज़ों में आप दो चीज़ों में अटके हो, क्योंकि ये देखो आप स्मार्ट हो ना, आप स्मार्ट हो, या तो आपकी ऑलरेडी शादी हुई है तो आपका पार्टनर, या शादी नहीं हुई तो लव में आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया। वैसे तो आपकी ऑलरेडी शादी हुई है, ये देखो यहाँ शादी का कार्ड है, बच्चों का कार्ड है, बच्चे भी हैं, फिर भी आप किसी पर एक चीज़ पर अटके हुए हैं। आपके पीछे तो वैसे ऑलरेडी जो भी देख रहे हैं जेंडर के हिसाब से देखिए, ऑलरेडी उनके पीछे अगर कोई जेंट्स है पर्सन के, उसके पीछे, क्योंकि स्मार्ट है, लड़कियां लग जाती हैं। पर आप किसी की तरफ नहीं देख रहे, आप एक ही जो इंसान आपसे दूर चला गया आप उसको पकड़ के बैठे हो कि आपने उसके पास ही ले जाना है। तो फ्यूचर में आप क्या करोगे, आपको दो चीज़ों में से डिसीज़न लेना पड़ेगा फ्यूचर में। नियर फ्यूचर देखो, फ्यूचर 12 हफ्ते भी हो सकते हैं, 12 डेज़ भी हो सकते हैं। 12 डेज़ में आप डिसीज़न लोगे, या 12 घंटों में भी हो सकता है, 12 दिनों में भी हो सकता है। आप डिसीज़न लोगे क्योंकि आपने डिसीज़न लेना है। आप कोई एक चीज़, एक रिश्ते को छोड़ दोगे तो एक रिश्ते में आगे बढ़ जाओगे। इधर देखो, इधर तो आपका पास्ट में एक्सपोज हुआ है, रिस्पेक्ट हर्ट हुई है, शर्मिंदा हो, उदास हो, गुस्से गिले हैं, गिल्टी हैं, ठीक है। ये सारा तो यहाँ अटक भटक गए ज़िंदगी में, तो यहाँ पर भगवान की शरण में गए तो भगवान ने फिर डिसीज़न लेने की हिम्मत दे दी। वैसे आप चाहे लटके हुए हैं, दो चीज़ों में कंफ्यूज हो कि आपने डिसीज़न लेना है, पास्ट में आप डिसीज़न लोगे तो आप अंदर से खुश हो कि जो भी डिसीज़न ले रहे हो अपनी फ्रीडम के लिए ले रहे हो, अपनी लाइफ के लिए ले रहे हो, अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए ले रहे हो। यहाँ पर आपको सुकून मिलता है, जहाँ पर जिस रिश्ते में आप सेटिस्फाइड हो उस रिश्ते को पकड़ के बैठे तो उसके लिए आप डिसीज़न ले रहे हो। फ्यूचर में आप डिसीज़न लोगे। देखो ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स फिलहाल अभी तो आप डिसीज़न लेने का सोच रहे हो, अंदर ही अंदर में बात रखी थी, स्प्रेड नहीं की थी, पर अब स्प्रेड करोगे, सबको बताओगे, क्योंकि आपने पहले तो बाउंड्री बना के रखी थी, कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहे थे क्योंकि आप में ईगो थी, ईगो क्लैश होती थी। तो यहाँ जिसको भी आपने पकड़ के रखा है, यहाँ पर तो आपने बाउंड्री बनाई थी, जो रूठ के चले गए थे उनको आने नहीं देते थे अपने पास, तो कम्युनिकेशन भी नहीं करते थे और बाउंड्री बना कर रखी थी क्योंकि आपकी ईगो क्लैश होती थी। तो अब देखो फ्यूचर में आपने डिसीज़न लेना है, जिनके लिए डिसीज़न लेना है वो उसको पकड़ के बैठे हो। बाकी ये जो रिश्ता है अगर शादीशुदा हो तो उसको भी छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, एक्शन ले रहे हो अपने पार्टनर के लिए, जिसको भी आप दिल से, एक सच्चा मस्कुलर बॉडी है, जहाँ भी आपका स्पिरिचुअल रिश्ता है, आपको पता चल गया है कि मेरा स्पिरिचुअल रिश्ता है क्योंकि डिवाइन के कनेक्शन में हूँ आप, तो डिवाइन के कनेक्शन के लिए आप डिसीज़न ले रहे हो, डिसीज़न लोगे, डिसीज़न लोगे फ्यूचर में आप। तो जब भी डिसीज़न लोगे तो देखो ये 3 ऑफ हैंड्स का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, तो ग्रोथ आएगी, ओवरऑल हैप्पी होगे आप,
न्यू वेंचर कैन बी स्टार्ट वन स्टेप फॉरवर्ड। तो आप जहाँ भी आपको सेटिस्फाइड है, जो भी पर्सन आपको छोड़ के चला गया था या जिसको आपने छोड़ दिया था, तो आप उसके पीछे जाओगे, उसको मनाओगे, उसके लिए एक्शन लोगे, उसको अपनी लाइफ में लेकर आओगे। ये है आपका फ्यूचर। तो आपका फ्यूचर अच्छा होने वाला है। आप सेहतमंद होने वाले हो, आप डिप्रेशन से निकलने वाले हो फ्यूचर में, क्योंकि आप दो तरफा फंसे हुए थे। तो फिर एक तरफ से डिसीज़न लोगे फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में 3 हफ्ते भी लग सकते हैं फ्यूचर में, या 3 दिन में भी क्विक डिसीज़न लोगे सडनली, जल्दी से। नहीं तो 3 महीने भी कईयों को लग सकते हैं। तो आप जहाँ पर आपका सच्चा प्यार है, स्पिरिचुअल प्यार है, आप उधर बढ़ोगे। चाहे आप मैरिज में हो तो उसको भी छोड़ के आप आगे बढ़ोगे, डिसीज़न लोगे अपनी खुशी के लिए। ऐसे ही आप हेल्दी वेल्दी होने वाले हो। आपकी लाइफ में ओवरऑल सब कुछ बैलेंस होने वाला है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो। इधर भगवान के शरण में गए ना, तो भगवान सबकी सुनता है, तो आपकी भी सुनी। आप इतनी डिप्रेशन से निकले हो, ये देखो। और आप ऐसे, आपको पता नहीं ये कैसे गुजारा होगा टाइम। जिनके लिए भी आप करते थे, जिनको भी अपनी ज़िंदगी दी थी, कार्मिक लोग होंगे या कोई भी, उन्होंने आपको दुख दिए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो के साथ। तो जल्दी ही कई नई वीडियो के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।